नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतबीर और मिस्टर राणा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज 10th क्लास के 13.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आयतन हमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ दी है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें यहाँ पर गिवन है आयतन एक घन का 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिख लेंगे माना कि घन के प्रत्येक फलक की लंबाई a सेंटीमीटर है। हम a सेंटीमीटर इसको मान लेंगे। उसके बाद हमें जो दे रखा है क्या है वो आयतन कितना है। आयतन है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब एक फलक की लंबाई। तो घन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। घन का आयतन होता है a का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब। a का क्यूब मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, 4 सेंटीमीटर। अब अगर हमें एक फलक की लंबाई का पता है तो हम सभी फलक की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि घन की हर एक लंबाई बराबर होती है। जैसे लंबाई हो, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सारी की सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे L मतलब लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि दो फलक आपस में जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। दो फलक आपस में जुड़े हुए हैं तो ये उनकी लंबाई हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका b मतलब चौड़ाई, और ये है h मतलब हाइट। लंबाई हम दोनों की, क्योंकि एक ही, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों फलक एक दूसरे में मर्ज किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक लंबाई हम काउंट करेंगे इसमें। तो 4 सेंटीमीटर तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की निकल के आई है। उसके बाद 4 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगी, मतलब टोटल लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। b क्या है यहाँ पे, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से h ऊंचाई वो भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर।
तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस BH प्लस HL। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। L कितना दे रखा है हमारा, यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। B की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, प्लस B की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, गुना H की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, प्लस H की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, L की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 32। इस तरह से हम इन सब का सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। 2 इंटू 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस जो दो फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया था और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया है। तो यही इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं।